वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इक्विलेट डिवीजन लेमा जो है वो बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है द बेसिक ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा, आई वुड सजेस्ट कि आप वो देखिए ताकि आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए, तभी जो है हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो ये कह रहा है कि इक्विलेट डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हमें इन सब का जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं या क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 135 एंड 225। हमें इनका HCF निकालना है। तो हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन किसको किससे डिवाइड करेंगे, जो भी बड़ा नंबर है उसको हम लिखेंगे अंदर। तो 135 और 225 में 225 बड़ा है, और 135 को हम लिखेंगे बाहर। और सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो 135 से 225 जाएगा 1 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा 135। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस 0, 12 यहाँ क्योंकि 2 है जो कि 3 से छोटा है, तो हमें कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, बोरो करेंगे। 12 में से 3 माइनस होगा तो 9 आएगा, तो 90 आ गया। अब ये 90 है। अब जैसे हम करते थे डिवाइड, यहाँ तक तो सेम है, बट अब ये जो 135 था इसको हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर, और डिवाइड करेंगे। तो ये अब भी फर्स्ट 1 टाइम जाएगा, दैट इज़ 90, माइनस करने पर 5, और 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। अब ये जो 90 था इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर अंदर, और 45 से 90 हमें पता है 2 टाइम्स जाता है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। आई होप यहाँ तक समझ आ गया है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता था कि हमको किसी भी स्टेटमेंट को किस फॉर्म में लिखना है, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में। तो हम इसी को लेते हैं। A हमारा यहाँ पर डिविडेंड है, B हमारा यहाँ पर डिवीज़र है, Q कोशेंट, R रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा है 225 इज़ इक्वल टू B हमारा हो गया, डिवीज़र हमारा हो गया 135, कोशेंट हमारा हो जाएगा 1, और रिमाइंडर यहाँ पर आया था हमारा 90। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब क्योंकि यहाँ पर अब 90 हमारा क्या हो गया, डिवीज़र, और 135 हमारा हो गया डिविडेंड, तो अब हम सेकंड स्टेप में 135 लिखेंगे बाहर A की फॉर्म में। 90 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 से, प्लस रिमाइंडर हमारा आया 45। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, ये हमारा थर्ड फॉर्म है। जिस लास्ट नंबर से, जिस लास्ट डिविडेंड से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो 45 से डिवाइड करने पर, 90 को 45 से जब हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास कोशेंट 2 आया था और रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा, 45। यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। अगर ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते तब भी हमारा यही आता, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको सॉल्व करना है, तो इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है हमें HCF फाइंड आउट करना है 196 एंड 38820। तो इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसमें से बड़ी जो वैल्यू है उसको हम अंदर रखेंगे, दैट इज़ 38820। छोटी वैल्यू 196 इसको बाहर रखेंगे एज डिविडेंड और अब डिवाइड करेंगे। तो ये 196 से जाएगा 1 टाइम 196, माइनस करेंगे 8 में से 6 माइनस होंगे। आई थिंक मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी है। दिस इज़ 38220 38220। तो यहाँ पर 2 है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने शायद बाय मिस्टेक स्टेटमेंट गलत लिख दी थी। तो यहाँ पर 38220 है। तो ये 196 से 1 टाइम जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 आएगा, 8 एंड 1। अब हम ऊपर से 2 एज उतार लेंगे यहाँ पर। अब ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स, अब ये जाएगा 196 से 9 टाइम्स, दैट इज़ 1764। इसको माइनस करने पर आ जाएगा 980। अब ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स एंड 980। ये ज़ीरो जो है हमने ऊपर से उतारा है, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 और 15 में से 6 माइनस करेंगे 9। माइनस करने पर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्व हो गया। इसको A इज़ इक्वल टू B Q प्लस R की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 38220 इज़ इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो इसमें हम लिखेंगे therefore HCF of 196 and 38220 is 196 itself, क्योंकि 196 पर डिवाइड करने पर ही हमें फर्स्ट स्टेप में ही क्या मिल गया, 0। therefore ये क्या होगा हमारा HCF 196 ही होगा। ओके इसी का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, HCF हमें फाइंड आउट करना है 867 एंड 225। 867 एंड 225 का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्योंकि 867 और 225 में से 867 बड़ा है तो इसको हम अंदर लिखेंगे, 225 से डिवाइड करेंगे जो कि जाएगा 3 टाइम्स, दैट इज़ 765। माइनस करने पर हमारा आएगा 102। अब 102 बाहर ही रहने देंगे, 225 को अंदर लिखेंगे। फिर ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज़ 204। माइनस करने पर आएगा 51। 51 को एज इट इज़ रहने देंगे और 102 को हम आगे लिख लेंगे। 51 से 102
जो है वो डिवाइड होगा 2 टाइम्स, दैट इज़ 102। अब यहाँ पर इसको माइनस करने पर रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ रहा है। तो इसको a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इसकी फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 867 इज़ इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर हमारा आया था यहाँ पर 102। सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे 225 इज़ इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे 102 इज़ इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। Therefore HCF of 867 and 225 is 51, क्योंकि लास्ट में हमें 51 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला था, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 51। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।